दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास के छठे एपिसोड में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस एपिसोड में हम पुरुषों और महिलाओं की ड्रेसिंग सेंस पर चर्चा करेंगे। इल्मा, श्रोताओं के लिए आज मैं एक रोचक खेल लेकर आई हूँ। अरे वाह ईशा, तो क्यों ना हम आज के एपिसोड की शुरुआत इसी खेल से करें। वैसे कौन सा खेल लाई हो तुम? ये गेम बहुत सिंपल पर दिलचस्प है। मैं तुम्हें कुछ हिंट्स दूंगी कि एक व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहने हैं। तुम्हें उस व्यक्ति के पहनावे के आधार पर उस आदमी के बारे में बताना होगा। क्या बताना होगा? यही कि जिंदगी में वो आदमी कैसा दिखता होगा या क्या काम करता होगा। ये तो बहुत मजेदार खेल लगता है। ठीक है, पूछो, देखती हूँ कि मैं बता पाती हूँ या नहीं। ठीक है, सबसे पहले सलमान की बात करते हैं। सलमान लाल जीन्स के साथ स्लीवलेस टी शर्ट और फैशनेबल जूते पहनना पसंद करता है। वो गले में और कान में एक्सेसरीज भी डालता है और लंबे बाल रखता है। अब पहनावे से बताओ कि असल जिंदगी में सलमान का व्यक्तित्व कैसा होगा। मुझे लगता है सलमान आसानी से नए लोगों से घुल मिल जाता होगा और पार्टियों की तो वो जान होगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, सलमान कॉलेज जाने वाला छात्र है और साथ ही डीजे भी। बहुत अच्छे, तुमने सही पहचाना। गेम को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अगला किरदार अली है, जो एक साधारण लिनन शर्ट और पतलून पहनता है। उसके जूते अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए होते हैं। उसे एक्सेसरीज पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, बस वो अपने गले में एक साधारण सी चेन पहनता है। बताओ इल्मा, असल जिंदगी में अली का व्यक्तित्व किस तरह का है? अली एक मैच्योर मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति लगता है। वो अपने काम से मतलब रखता होगा। मुझे तो अली किसी सरकारी दफ्तर का कर्मचारी लगता है। वाह, तुमने सही पहचाना। श्रोताओं, आप भी इस गेम में भाग लें, मजा आ रहा है ना? तो अगला किरदार एक महिला है। वो सिल्की साड़ी पहनती हैं मैचिंग ब्लाउज के साथ, कंधे पर पल्लू को पिन करती हैं, आरामदायक लेकिन अच्छी सैंडल पहनती हैं, साथ में एक बड़ा बैग लेकर चलती हैं। पहचानो इल्मा? ऐसा लगता है वो थोड़ी सीरियस टाइप है। आसपास शोर पसंद नहीं होगा उन्हें। अपने आसपास सफाई और ऑर्डर पसंद करती हैं। शायद टीचर या प्रिंसिपल हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक। इल्मा, देखा तुमने कि हम किसी भी इंसान के पहनावे के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कैसी है। इस गेम से हमने जाना कि आपके कपड़े पहनने का तरीका आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। मगर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपका पहनावा ही किसी भी व्यक्ति पर आपके बारे में पहला प्रभाव डालता है और पहला प्रभाव ही संबंधों की नींव रखता है। मतलब कि हमारा संबंध सामने वाले के साथ भविष्य में कैसा होगा, सबसे पहले इंसान के कपड़ों से जाना जाता है। बॉडी लैंग्वेज तो उसके बाद आती है। लेकिन हमारा ड्रेसिंग सेंस इतना मायने क्यों रखता है? अच्छे कपड़े पहनने के पीछे असल वजह क्या है? अच्छी तरह से तैयार होना हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं और इसका सामने वाले पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित होते हैं। वो आपको लेकर आश्वस्त महसूस करते हैं। इसके अलावा रिसर्च से पता चला है कि औपचारिक कपड़े पहनने से आपकी एकाग्रता और ध्यान दोनों बढ़ते हैं, जबकि कैजुअल कपड़ों में आप विचलित और थका हुआ सा महसूस करते हैं। अच्छा, अब मुझे इस कहावत का मतलब समझ में आया कि एक आदमी अपने कपड़े और पते से जाना जाता है। आपको सोचना चाहिए कि आप कोई भी ड्रेस क्यों पहन रहे हैं।
केवल इसलिए वो ड्रेस ना पहने क्योंकि अन्य लोगों ने भी वही ड्रेस पहन रखी है। ये देखना जरूरी है कि वो ड्रेस आपकी पर्सनैलिटी पर सूट कर रही है या नहीं। हम अपना ड्रेसिंग सेंस कैसे सुधार सकते हैं? देखो इल्मा, अपने ड्रेसिंग सेंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ सरल तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जगह के मुताबिक कपड़े पहनो। जैसे आप दफ्तर में वैसे कपड़े पहनकर जा सकते हैं जैसे आपके ऑफिस मैनेजर पहनते हैं। आपको उन्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके कपड़े पहनने के ढंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाहर जाते समय हमेशा जगह के बारे में सोचें और उसी के अनुसार कपड़े पहनने की कोशिश करें। अच्छा, इसलिए कई इनवाइट्स में लिखा होता है कि ड्रेस क्या पहननी है। जैसे फॉर्मल मतलब कि पैंट, कोट, टाई और काले या भूरे चमड़े के जूते। सदरी या नेहरू जैकेट भी पहन सकते हैं। महिलाओं के लिए भी सैंडल और कोई फॉर्मल ड्रेस या साड़ी या सलवार कमीज। हाँ, और कई बार लिखा होता है फैशनेबल कैजुअल, मतलब आधी बाह की शर्ट, कॉलर वाली टी शर्ट, पैंट या जीन्स। और महिलाओं के लिए भी उसी तरह के अच्छे लेकिन सिंपल कपड़े, टी शर्ट भी पहन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने आयशा। मैंने अपने अब्बा को कई बार पूछते हुए सुना है कि भाई ड्रेस कोड क्या है। वैसे आयशा, तुम्हारी बातें बहुत काम की हैं। सुनने में मजा आ रहा है। और बताओ। दूसरी बात है कि हमेशा याद रखें कि आप जो कुछ भी पहने वो आपके असली रूप को दिखाए। आपका ड्रेसिंग सेंस आपकी पर्सनैलिटी, चरित्र और वास्तव में आप एक व्यक्ति के रूप में क्या हैं इसको दर्शाता है। फीके रंग किसी भी व्यक्ति के दुखी या परेशान होने का संकेत देते हैं, जबकि चमकीले रंग न केवल ये दिखाते हैं कि आप खुश हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी खुश करते हैं। और ऐसे कपड़े खुशी के माहौल, मतलब शादी, मंगनी, जन्मदिन या त्योहार के मौके पर पहने जाते हैं। पता है, एक बार मेरे अब्बा अपने दोस्तों की पार्टी में कैजुअल के बदले फॉर्मल कपड़े पहनकर चले गए। उनके दोस्तों ने उनकी तुरंत टाई और कोट उतरवा कर स्लीव फोल्ड करवाई और बोले, आप पार्टी में मजे करो। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। मेरी मम्मी भी कहीं जाती हैं तो अक्सर पूछती हैं, ज्यादा ड्रेस्ड अप तो नहीं लग रही? तो तुम्हें कुछ और ज्ञान देती हूँ। आज मूड में लग रही हो आयशा। श्रोताओं, आप भी ध्यान से सुनिए। हाँ, हमेशा ख्याल रखें कि आपने जो कुछ भी पहना है वो साफ सुथरा हो। सीधा अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर मुड़े तोड़े हाल वाले कपड़े ना पहने। कपड़े ठीक से इस्त्री किए हुए होने चाहिए। बाहर निकलने से पहले अपने जूतों या सैंडल को पॉलिश करें। बात तो पते की कर रही हो आयशा। हम जो पहनते हैं वो काफी हद तक सभी को प्रभावित करता है। हमारे सहकर्मी और मित्रों का बिहेवियर कुछ हद तक इस पर निर्भर करता है। एक खराब डिजाइन और खराब फिटिंग वाला सूट पहनने पर लोग आपको अजीब लुक देते हैं। दूसरी ओर स्मार्ट और स्टाइलिश पोशाक पहनने से निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है और वो आपको ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि ख्याल रहे आपके कपड़े सही तरह से फिट हो रहे हों। अनफिट कपड़े दूसरों पर खराब असर डालते हैं और ये संकेत देते हैं कि आपको अपनी परवाह ही नहीं है। और मुझे यकीन है कि आप अपनी ऐसी छवि बनाना नहीं चाहते। कुछ भी खरीदने से पहले उसे एक बार पहनकर जरूर देखें कि वो ठीक से फिट हो भी रहे हैं या नहीं। और जूतों का क्या हमें इसका भी खास ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह के जूते पहन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जूते भी आपके स्टाइल का, आपकी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा होते हैं। सही जूते आपकी जरूरत के हिसाब से एक कैजुअल ड्रेस को फॉर्मल और फॉर्मल ड्रेस को कैजुअल बना सकते हैं। इसीलिए सिचुएशन के हिसाब से सही तरह के जूते पहने। इसका मतलब ये नहीं कि आप जूतों का ढेर लगा दें। सिर्फ 2-3 अच्छे जूतों से आपका काम चल जाएगा। एक फैंसी अवसर के लिए, एक रोज पहनने के लिए और एक कैजुअल के लिए आप आसानी से उन्हें जरूरत के हिसाब से अलग अलग कपड़ों के साथ मिक्स और मैच कर सकते हैं। लेकिन आयशा, अगर किसी के पास महंगे कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है
तो उन्हें क्या करना चाहिए? अरे हमेशा याद रखें, सही पहनावे का कपड़ों की कीमत से कोई खास लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कोई ड्रेस महंगी हो पर आप पे अच्छी ही ना लगे। बाहर निकलने से पहले आपको बस अपने आप से कुछ बुनियादी सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है? क्या मैं मौके के अनुसार कपड़े पहन रही हूँ? अगर आपको पता है कि क्या पहनना है तो आप बुनियादी कपड़ों के साथ भी अच्छे लगेंगे। तुम्हारी बात से मुझे याद आया कि उस दिन मैंने 50 रुपए का टॉप पहना था और उसको लेकर मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। सभी दोस्तों ने पूछा भी कि ये कहाँ से खरीदा। इसीलिए सही पहनावे पर जोर दें, कपड़ों की कीमत पर नहीं। श्रोताओं, आशा है कि मेरी तरह आपने भी इस एपिसोड से अपने ड्रेसिंग सेंस को बेहतर बनाने के तरीकों को सीखा होगा और उनका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए करेंगे। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड में। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।